नहीं है। और कोई तो ऐसे आदमी है जहाँ गांव छोड़ यहाँ आगे गांव में कोई मर्डर करके, ये जो यहाँ मिरासी बैठा है, ये मेडिकल सर्कल के पास में, ये विशाला के निवासी, और विशाला में वहाँ कोई मर्डर किया था, वहाँ मर्डर कर गांव छोड़ के यहाँ आके बैठ गए सरकारी ज़मीन में। और ये यहाँ एक दिन उत्पाद मचाते हैं, शराबियों का अड्डा बना हुआ है, ये पूरी झाड़ियों हैं, झाड़ियों में अवैध गतिविधियाँ होती है, शराबी और कई सुअर जंगली वगैरह। और ये पास में जसदेव धाम आया, वीर तेजा जी मंदिर आया, आना जाना और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत यहाँ आए दिन यहाँ खतरे की आशंका रहती है। और ये झाड़ी कटिंग होने से और पौधारोपण का और ये अतिक्रमण हटने से सारी समाधान हो जाएगा। सफाई अभियान चल रहा है, क्या प्रोग्राम है, पूरा क्या है? इसमें तालाब आगोर की ज़मीन है और झाड़ी है ज़्यादातर, उसका सफाई, बाकी यहाँ के बाहर के कचरा ला के डाल रहे हैं, इसमें कचरा ना डाले। और बारिश का मौसम है, आगे बारिश आ रही है, बारिश वृक्षारोपण वगैरह कराना, फेंसिंग करके, इसलिए यहाँ सफाई अभियान चल रहा है। किसके सहयोग से ये कार्य हो रहा है? ये ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत के सहयोग से और बाकी के जन सहयोग से चल रहा है। ग्राम पंचायत के लोगों ने जन सहयोग किया, जन सहयोग से चल रहा है। कितना बीघा जमीन है ये ज़मीन कुल 250 बीघा ज़मीन है, आगोर की ज़मीन है। इसमें से कुछ 25-30 बीघा ज़मीन है उस पर अतिक्रमण हो रखा है, बाकी शेष ज़मीन खाली पड़ी है। जो खाली ज़मीन है उस पर फिलहाल तो कर रहे हैं, उसके बाद अगर प्रशासन का सहयोग रहा, अच्छा मदद रही, तो ये जो अतिक्रमण ये भी हटाए जाएंगे। और अतिक्रमण के लिए NGT कोड भोपाल 14 अक्टूबर 2020 का इसका आदेश भी है, NGT कोड भोपाल का। ये जसदेव धाम, सोन नाडी, बेनासर तालाब, और इस पे कोई सुध ले नहीं रहे हैं, प्रशासन कोई ध्यान दे नहीं रहा है, इस वजह दिनों दिन ये अतिक्रमण बढ़ रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ भोले भाले लोगों को दलाल लोग ये फर्जी स्टाम्प पे लिखवा के बेचे भी जा रही है जमीनें। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि जो पास में खाददारी खसरा है, खाददारी के आड़ में भोले भाले लोग हैं, पहले उनको गरीबों में बिठाया जाता है और बिठा के कब्जा करे और दूसरों को बेच देते हैं। उसके बाद में क्या वो पास वाला खसरे का उसका खसरा नंबर लिख देते हैं, और उसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने पट्टा भी बना रखा है, पट्टा तो पास वाले खसरे का बना रखा है, और मौके पे कब्जा आगोर में करवा रहे हैं, तालाब के आगोर में। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन भोली भाली जनताओं से? उन यही संदेश देना, किसी के बहकावे में नहीं आवे। और यहाँ ये जो ज़मीन कई बेच रहे हैं नाडी का आगोर, तो कई लोग उनके बहकाव ना खरीदे। और कई इसमें 40-50 सालों से जोगी जाति के जो लोग बैठे हैं, उनके पास भूमिहीन परिवार है, उनकी भूमि आवंटन के लिए 2023 में भूमि आवंटन के लिए फाइल भेजी थी, कलेक्टर साहब यहाँ अटकी हुई पड़ी है, वो भूमि आवंटन हो नहीं रही है। और ये घुमतू जाती है, घुमतू जोगियों को पहले यहाँ हटाने से पहले उनके भूमि आवंटन की जाए, भूमि आवंटन को दूसरी जगह इनको देकर उसके बाद में उसे शिफ्ट किया जाए। जोगियों के जो सफाई की जा रही है, क्या कार्यक्रम है? मेरा नाम देवराज है, मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ, और ये आगोर तालाब की ज़मीन है, आगोर की ज़मीन है। और ये ज़मीन के ऊपर बहुत सारी बबूल झाड़ियाँ और झाड़ियाँ होने के कारण डंपिंग यार्ड कचरा डाल रहे हैं, रोग कोई मर्द पशु डाल रहे हैं, और दिनों दिन कोई होटलों का कचरा वगैरह डाल रहे हैं। इस कारण पंचायत और जन सहयोग से ये झाड़ियाँ काटी जा रही है, और झाड़ियाँ पूरी झाड़ियाँ काट के साफ़ सफाई करके यहाँ पर पौधारोपण किया जाएगा, ये विषय है। ये जो है सारा कार्य किसके मतलब ऊपर हो रहा है? ये पंचायत और जन सहयोग से। ये जमीन किसकी है? ये ज़मीन बाड़मेर ग्रामीण पंचायत में आती है, और ये आगोर की ज़मीन है, जसदर तालाब की है, तालाब की ज़मीन है। ये जो तालाब की ज़मीन है, ये रोड से इधर तो पहले प्रताप जी बाप जी के आस-पास एक तारबंदी करके इन्होंने इस ज़मीन को सुधार दिया था, तो इसके अंदर अब मतलब कचरा या फिर कुछ गलत एक्टिविटी नहीं हो रही है, और पौधे भी लगा दिए, अच्छे शानदार पौधे लगे हुए आप देखोगे तो। और ये क्या रोड से इधर रहने वाली ज़मीन बच गई थी, तो इस ज़मीन के अंदर कुछ भी किसी प्रकार का कोई ये झाड़ियाँ होने के कारण ना तो कोई तारबंदी हो, फेंसिंग हो पाई, ना ये मतलब अगर झाड़ियाँ होगी, कचरा होगा, तो वहाँ लोग कचरा डंपिंग यार्ड या शहर के नज़दीक है और सुनसान जगह है, तो यहाँ पर कोई मर्द पशु डाल देता है, और कीचड़ भी होता है, यहाँ पर कचरा डालते हैं, दुनिया भर का कचरा डाल के चले जाते हैं। अब कौन देखे, कौन ध्यान दे? तो इसी कारण ये मेन यहाँ के स्थानीय लोगों ने और बाप जी के आशीर्वाद से सबने तय किया, और पंचायत का सहयोग है, और पंचायत और आम या स्थानीय लोगों का भी सहयोग है, और सहयोग से गाड़ियाँ मशीनें चल रही है। और शाम के समय में यहाँ की स्थानीय हम भी और महिलाएं वगैरह सब आती है साफ़ सफाई कर। अभी भी अंदर काफ़ी महिलाएं हैं जो साफ़ सफाई में मदद कर रही है।
और साफ़ सफाई करके यहाँ पर पौधारोपण का उद्देश्य है और यहाँ पर कचरा ना फैले। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि कोई कचरा ना फेंके, कोई मर्च पशु ना फेंके, यहाँ आराम से ज़िंदगी जी सके लोग। सुनने में यह है यहाँ पार्क भी हो ताकि अच्छे लोग बैठे व्यवस्थित। ये तभी हो पाएगा जब ये झाड़ियाँ हटेगी, साफ़ सफाई होगी, पौधारोपण होगा। तो ज़मीन ये कम ज़मीन है, 100 बीघे ज़मीन है, तो कुछ अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। तो इसी कारण ये भविष्य में और न फैले, इस कारण इस ज़मीन को सुधारा जाए, साफ़ सुथरा के पौधे किए जाए, तो उसके बाद में अंदर लोग भी खेलेंगे, मैदान भी बन सकता है, स्टेडियम बन सकता है, हेलीपैड बन सकता है, बड़ी बड़ी सभाएं हो सकती है। इतनी सारी ज़मीन है, इसको व्यवस्थित रूप से किया जाए तब संभव है, नहीं तो अभी तो मैं यहाँ से निकलना भी एक खतरनाक बन गया, क्योंकि ये जो झाड़ियाँ हैं इसके अंदर कई प्रकार की अवैध गतिविधियाँ होती है।